तुम रो क्यों गए? स्वामी, हम ये सोच रहे थे कि क्या हम वास्तव में इस वन की स्वामिनी हैं? ये संदेह क्यों? तो यदि इस वन स्वामिनी की इच्छा हो कि महादेव कुछ और देर चले, तो क्या वो इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य। वन स्वामिनी की इच्छा को आज्ञा समझ के उसका पालन किया जाएगा। स्वामी, देखिए स्वामी, ये मात्र हमारे पद चिन्ह ही नहीं, अपितु शिव शक्ति के सही यात्रा के प्रतीक हैं। वही यात्रा जिसने हमारे अर्धनारीश्वर रूप को जन्म दिया है। ये महादेव का रूप क्यों धारण किया हुआ है गणेश? कहाँ है महादेव? जिस प्रश्न में उसका उत्तर नहीं था वो प्रश्न पूछकर हमें क्यों करना? आज पिताजी उपलब्ध नहीं है। उनके अनुपस्थिति में कैलाश का कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ। कहिए बात क्या है? किसी गंभीर विषय पे चर्चा करने आया हूँ। गण प्रेत की तरह बाल क्रीड़ा में सम्मिलित होने का समय नहीं है मेरे पास। महादेव को बुलाइए। गंभीर विषय? देवराज इंद्र के लिए गंभीर विषय अवश्य उनकी असुरक्षा से संबंधित होगा ना देवराज? निसंकोच कहिए। मेरे सिंहासन पे संकट मंडरा रहा है और आपको हास्पर्यास सूझ रहा है। आपके सुरक्षा का समाधान मैं कर सकता हूँ, परंतु आपके सिंहासन के लिए सबसे बड़ा संकट तो स्वयं आप ही हैं। इसे तो आप बार बार भूल करते हैं।
और सदैव दंड के पाप में बने रहते हैं। स्मरण तो है ना आपको? और यदि भूल गए हो तो मैं स्मरण करा सकता हूँ। आप मुझसे और भैया से भी असुरक्षित हो गए थे देवराज। अपनी सुरक्षा के कारण आपने मुझे और भैया को बहुत हानि पहुंचाई है। आपने हमारे परिवार में कलह की परिस्थिति उत्पन्न करने का भी प्रयास किया देवराज, किंतु आपका भय प्रत्येक बार निराधार सिद्ध हुआ है। जाइए देवराज, यदि ज्ञान सभा में कुछ ज्ञान अर्जित हुआ हो तो शांत और निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट जाइए। वो बालक मुझे इतना कुछ कहता रहा सबके सामने, क्यों? क्या मेरा कोई मान नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं है? क्या उसे मेरे पद, मेरी प्रतिष्ठा का कोई बोध नहीं है? गणेश ने जो कुछ भी कहा उसमें आपके अपमान की कोई मंशा नहीं थी देवराज। आप व्यर्थ ही विचलित हो रहे हैं। ऐसा कहकर तो आप स्वयं मेरा अपमान कर रहे हैं आचार्य। यदि गणेश की मंशा मेरा अपमान करने की नहीं थी तो कैसे हुआ मेरा अपमान? सब ये सोचने लगे हैं कि इंद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी उठ खड़ा होता है मेरा सिंहासन हड़पने के लिए। क्यों? उन्हें ऐसा लगने लगा है इंद्र अशक्त है, दुर्बल है। अरे मैं कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कायर हूं। अब मुझे उन्हें सिद्ध करना होगा कि मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र हूं मैं, देवताओं का राजा। अप्सराओं, जाओ त्रिशरा की तपस्या भंग कर दो, और यदि तुम अपने कार्य में असफल रही तो दंड के लिए तैयार रहना। जाओ। मित्र, भोजन पे तो ज्ञान चर्चा हो गई। अब हमारे मन में एक और प्रश्न है। निसंकोच पूछो। महादेव भस्म क्यों लगाते हैं? त्रिशूल क्यों होता है उनके पास? व्यग्र छाल क्यों पहनते हैं? मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती, और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा, जो अनश्वर है, शाश्वत है। पिताजी भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि भस्म आध्यात्म से जुड़ा है। भस्म संसार की नश्वरता का प्रतीक है। भस्म प्रतीक है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। किंतु आपकी भूख तो नश्वर नहीं है मित्र, वो तो सदैव जागृत रहती है। मेरी भूख को अपनी ओर संसारिक दृष्टि से मत देखो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है।
जो कि मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। हाँ, तो दूसरा प्रश्न क्या था? व्याघ्र छाल वो पिताजी के व्याघ्र पराक्रम का प्रतीक है और पिताजी का डमरू की धुनी से संगीत की उत्पत्ति हुई है। संगीत के बिना इस संसार की कल्पना करना संभव है क्या? उसी प्रकार क्या डमरू के बिना संगीत की कल्पना करना संभव है? कदापि संभव नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश। प्रणाम देवश्री। आइए। मैंने सोचा कि सभी आपकी लीला का आनंद उठा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और जब आपने संगीत और डमरू की बात कही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके संगीत और डमरू वादन का आनंद भी उठाया जाए। जिस प्रकार महादेव ने शनिदेव के लिए बजाया था और इस डमरू के नाद से सारा कैलाश गूंज उठा था। स्वामी, आपने हमारे लिए इतने सुंदर वन की रचना की। इसी वन का श्रृंगार करने हेतु हम ये पौधारोपण कर रहे हैं। पार्वती, ये केवल पौधारोपण ही नहीं, अभी तो हमारे प्रेम का भी रोपण। ये हमारे स्नेह का वृक्ष बनेगा और इसे शिव प्रिया के नाम से जाना जाएगा। एक बार आपने मेरे लिए संगीत बजाया था ना, आज मैं भी आप सबके लिए संगीत बजाऊंगा।
शिवांश, आप धन्य हैं। आप केवल नाम के ही शिवांश नहीं हैं, आप में महादेव की सारी विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं। मैं जिनसे भी प्रेम करता हूँ उनके जैसा ही बन जाता हूँ, जैसे माँ और पिताजी से। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि उनके गुण अपना सकूं, उनकी विशेषताओं से कुछ सीख सकूं। मैं ये जैसा तो कभी नहीं बन सकता, किंतु जितना उनके समीप जा सकूं, मेरा जीवन उतना ही सफल होगा। स्वामी, पिताजी ने हमें बताया था कि एक पुत्र 10 सरोवर के समान होता है, किंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। उन्होंने ही हमें वृक्षारोपण का महत्व समझाया। ये सत्य है पार्वती, हम इस पृथ्वी से कितना कुछ लेते, किंतु इस पृथ्वी को कभी कुछ नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में वृक्षारोपण का, उसके पालन पोषण का दायित्व उठा ले, तो ये समस्त पृथ्वी उर्वरता से परिपूर्ण रहेगी और ये समस्त संसार परितृप्त रहेगा। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य एक वृक्ष का पालन पोषण नहीं करेगा, वो उसके महत्व को नहीं समझेगा, इस पृथ्वी की पीड़ा को नहीं समझेगा। वृक्ष हमें उतने ही प्रिय होने चाहिए जितनी कि हमारी अपनी संतान। स्वामी, हम इस शिव प्रिय को अपनी संतान की भांति पोषित करेंगे। और सदैव इसे अपनी ममता से सिंचित करेंगे।
पार्वती, मुझे एक अधूरा कार्य पूरा करना है। क्या स्वामी? देवी लक्ष्मी और नारायण के मध्य उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण उस दिन एक राग अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया था। उस राग के सुर कई वर्षों से हमारे इस पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको माता जैसे बनना होगा, क्योंकि भोजन का समय हो गया है और हम सब भूखे हैं। हाँ अवश्य। ये ऋषि नारद, आप भी हमारे साथ भोजन करके ही प्रस्थान कीजिए। माता वाले मोदक बनाए हैं मैंने। अवश्य गणेश, आप द्वारा बनाए गए मोदक का सेवन करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ताना दिम तना न तेरे न, ताना दिम तना न तेरे न, नारे दिम तना दिम तना न, ताना दिम तना न तेरे न, ताना दिम तना।
रे 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 नी रे रे ना 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 नुम ना 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 रे 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 नी रे 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 नुम ना 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 रे 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 नुम ना 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 रे 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 ना 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 रे 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 नुम ना 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 रे 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 ना रे 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये अप्सराएं जो अच्छे से अच्छे तपस्वी का ध्यान एक क्षण में भंग कर सकती हैं, वो इतने महीनों में सफल नहीं हो पाई। निसंदेह त्रिशरा के इस तप का उद्देश्य किसी अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान की प्राप्ति है। मेरे इंद्रासन से महत्वपूर्ण संसार में है ही क्या? मुझे त्रिशरा का तप भंग करना होगा। पार्वती, तुम्हें पुष्प अति प्रिय है। हाँ स्वामी, हमें प्रत्येक ऋतुओं के पुष्प अति प्रिय हैं। वो देखो पार्वती, समस्त 6 ऋतुओं के पुष्प एक साथ प्रकट हुए हैं, केवल तुम्हारे लिए। ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाले चंपा के पुष्प, पारिजात जो वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं, शरद ऋतु में खिलते हुए कुमुद के पुष्प, हेमंत ऋतु में प्राप्त होने वाले प्रियांगों के पुष्प, और ये शिशिर ऋतु में प्राप्त होने वाले पलाश के पुष्प, और वो मौलश्री के पुष्प जो बसंत ऋतु में पाए जाते हैं। स्वामी, इन पुष्पों की भांति आपका और हमारा संबंध भी विभिन्न ऋतुओं में विविध रूपों से खिला है। प्रत्येक रूप का अपना रंग है, अपनी सुगंध है। इन पुष्पों ने उन स्मृतियों को पुनर्जागृत कर दिया है। स्वामी,
क्या आप हमारी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य पार्वती, तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। स्वामी, हम इन 6 पुष्पों का एक गजरा चाहते हैं। अवश्य, मैं अभी इन 6 पुष्पों से तुम्हारे लिए एक गजरा पिरो। नहीं स्वामी, इनसे नहीं। हम आपके श्रम से एकत्रित हुए पुष्पों का गजरा चाहते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक ऋतु में वो पुष्प तोड़ना होगा। क्या हुआ स्वामी? आप तो हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते आए, फिर इस इच्छा ने आपको इतना गंभीर क्यों कर दिया? क्या आप हमें प्रसन्न करने हेतु इतना नहीं कर सकते? ताना दिम तना न तेरे ना, ताना दिम तना न तेरे ना। अवश्य करूंगा पार्वती, किंतु उसके लिए मुझे कैलाश से दूर जाना पड़ेगा और तुम्हें 1 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम प्रतीक्षा करेंगे स्वामी। 1 वर्ष तक इसी वन में आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे, किंतु स्मरण रहे स्वामी, यदि 1 वर्ष के पूरे होने तक आप हमारे लिए गजरा नहीं लाए, तो हम अपने हृदय से अपनी अतीत की समस्त स्मृतियां मिटा देंगे और फिर आपको उसी प्रकार परिश्रम करना होगा जिस प्रकार हमने किया आपको पाने के लिए। स्वामी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगे और हम जानते हैं कि 1 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही आप हमारे लिए गजरा अवश्य लाएंगे। आपको कोई संशय तो नहीं है? नहीं पार्वती, मुझे कोई संशय नहीं। इसीलिए हमने जो भी कहा, आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पार्वती, ऐसे क्यों देख रही हो? स्वामी, ये 6 ऋतुओं का वियोग हमारे लिए कितना कठिन होगा, ये हम ही जानते हैं। इसीलिए आपकी छवि को अपने मन में बसा रहे, ताकि आपकी दूर जाने की अनुभूति हमें ना हो। और प्रत्येक ऋतु में हमें ऐसा लगे जैसे आप यहीं हमारे पास हैं। पवन, मेघ और ये समस्त प्रकृति तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगी पार्वती। और जिस दिन ये शिव प्रिय पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, खिल जाएगा, बस ये समझ लेना कि मैं पुनः तुम्हारे पास लौट रहा हूं, तुम्हारी इच्छा अनुसार 6 ऋतुओं के पुष्पों का गजरा लेकर। Da